हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट तो घटना चक्र बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। ठीक है, 9वें नंबर का होगा। देखिए, इसके 8 जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको करा दिए हैं। ठीक है भाई, आज का हमारा ये 9 नंबर का होगा। तो देखिए, इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, आपको एक और है बचेगा 10 करेंगे। देखिए, इसमें मैथ के नहीं कराए तो मैथ के अलग से 2 बच्चे हैं, तो उसको मैथ के हम अलग से करा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 पार्ट को ही कवर करेंगे। ठीक है भाई, और फिर इसके बाद आपको हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक के भी करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, डेट जो है अभी आपकी लेट हो रहा है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका अब तक डेट आ जाती थी। भाई आपकी लेट डेट करे तो अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर तो होना ही है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉरिशस में किया गया है। ठीक है, तो मॉरिशस में किया गया है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका उद्घाटन जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने संयुक्त रूप से इसका क्या किया अभी? उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने। आइए देखते हैं। अगला है, सितंबर 2024 किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ये जो है 1987 बैच के IPS अधिकारी भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुहिन कांता पांडे। ठीक है भाई, ये जो है तुहिन कांता पांडे को जो है वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यह वर्ष 2000 में, ठीक है भाई, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। अगला है, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी थी। आपको राजधानी बताना है। ठीक है, यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी थी? तो यहां सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी ये प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपको कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि नींव किसने रखी थी, भारत की सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी, तो ये वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, और फिर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद इसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया, जिस कारण से इसे भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था। ठीक है भाई, तो देखिए, इसकी PDF जो है मैं आपको सब भेज दिया हूँ, इसका भी भेज दूंगा जेडी साइंस क्लासेस पर टेलीग्राम पर। ठीक, तो वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमने सब 8 सेट भेज दिया, आज इसका 9 भी सेट भेज देंगे। ठीक है भाई, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका कौन क्या हो जाएगा भाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? यह कैबिनेट मिशन योजना। ठीक, तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? ये 1946 में। ठीक है, वायस राय एग्जीक्यूटिव से काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया। ठीक है, अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो ये आपको बताना है।
तो ये कौन नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा भी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन कौन शब्द जोड़े गए भाई? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कई बार पूछा गया कि ये शब्द कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, 42वें का। तो ये आप 3 शब्द याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाअधिवक्ता की बात करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है ये भी आपको बताना है। ठीक है भाई, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। ठीक है, 165। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अगर आपसे पूछे कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। और जो ये महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपको बताना है भी। करें कि भारत के राष्ट्रपति के पास, केवल सर्वोच्च न्यायालय के, केवल उच्च न्यायालय के, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए सरकार का मुखिया कौन होता है? सारा काम कौन देखता है भैया? प्रधानमंत्री देखता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यभार पूरा कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करते हैं। कृष्णा नदी भारत के स्पेस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये आपको बताने का है, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी उद्गम जो है महाराष्ट्र के राज्य के स्थित महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। ठीक है, यह जो है किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है भाई, तो ये सबसे प्रथम है, जिसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पे है भाई? और इसकी स्थापना जानते हैं 1936 में हुई थी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे आप क्या जानते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम के संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए कह रहे चावल, कपास, बाजरा, तोरइया, सरसों। तो ये देखिए सरसों तो आपका रबी का आ गया, तो मतलब इसमें नहीं है खरीफ की भाई। कह रहे चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, बी ही सही हो जाएगा। गेहूं आपका रबी, चना, सरसों ये आपका किसका है? ये रबी का फसल में के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गेहूं देखो इसमें भी आ गया, रबी के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल परफेक्ट होगा। सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? तो जानते हैं सूरत में क्या होता है भाई? बहुत ज्यादा हीरा उद्योग के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये आपका सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए जूल होती है। ठीक है, ये जूल जो है ऊर्जा का भी है और कार्य की भी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है, जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशनों द्वारा पढ़ा जा सकता है? ये CSV हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, मेंडल को स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, किस लिए भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है,
इन्हें जिसे आप अनुवांशिकी के जनक भी कहते हैं। ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। यहां पे आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ये क्लोरोफिल। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये आपको बताना है भी। तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है निमोनिया रोग से? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़े। अगला है, स्पेस लकड़ी में छिद्र करने वाला सिप वर्म है, तो ये टेरिडो। ठीक है। तो टेरिडो संघ मोलस्का का जंतु है। ठीक है। जिसे जो है सामान्य रूप से सिप वर्म कहते हैं, जो कि लकड़ी में छिद्र करके नुकसान पहुंचाता है। राइट आंसर ए आपका यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं भी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। करें कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य, तो ये हो जाएगा ये राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला है, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद विलायत खान प्रसिद्ध भारतीय क्या है भाई, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपका सितार वादक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? ये आपको बताना है। किनकी है ये? एपीजे अब्दुल कलाम की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी और कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड, ये भी पूछी गई कई बार परीक्षा। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी पुस्तक है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग्स ड्रीम्स इनटू एक्शंस, प्रसिद्ध इनकी क्या है पुस्तकें कुछ हैं। चलिए आइए भैया अब देखते हैं हिंदी के पार्ट को कवर करते हैं। कल निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कहें अवस्था, नगर, सेना, शिक्षा, तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, नगर। ठीक है। नगर कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा, अच्छी लगाकर आप विशेषण पहचानेंगे। तो नगर जो है कैसा शब्द भाई? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के पुरुष या नर होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है। कहने की संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो ये आप जानते भी, ये स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने की मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? मैंने आम ले लिए हैं, ले लिए हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहां बहुवचन वाला वाक्य हो जाएगा, ए नंबर। अगला है, तीसरा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया? तो आपको मैंने बताया 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्र, हलंत और रा वर्णों की। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है। स्रा, तो ये ज्ञा किससे मिलता होता है? का प्लस सा से। ठीक है। और त्र, ता हलंत प्लस रा से। ठीक है भाई। और ज्ञा ज्या हलंत प्लस इया से। ठीक है। और स्रा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो ये लंका का राजा रावण, ये रेखांकित शब्द है, आपको बताना है क्या है। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कह रहे हैं कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है, तो ये किस किस क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सर्वनाम है। ठीक भाई। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद है। ठीक है। 6 भेद, अगर कुल वो पूछे तो आप 11 बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, नहीं हुआ भाई। या गुलाब के फूल लाया है, नहीं है। देखिए गुलाब के फूल मुझे देखिए पसंद है, आपका विशेषण हो गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी आप ऑप्शन में यूज है विशेषण का। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कहने कि सब कुछ है, तो ये कैसा बता रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। ठीक है भाई। तो संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। विशेषण के 3
सॉरी विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन अगर संख्यावाचक विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा, करें कि यह विषय अत्यंत करें कठोर है, तो यहाँ बताइए कौन सा शब्द सही होगा आएगा। तो ये कठिन आएगा, कठोर के स्थान पे क्या आएगा भाई, कठिन आएगा। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये कैसा, देखिए राम सो रहा है, तो ये देखिए कर्ता इसमें प्रधान दिखाई दे रहा है, यहाँ कर्म की कोई दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया, ये नंबर सही हो जाएगा। आजकल लेखक उपन्यास, देखिए उपन्यास रेखांकित शब्द है, लिख रहा है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, कारक आपको बताना है। ठीक है, कारक के भेद 8 हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये कर्म कारक हो जाएगा। कौन भी, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करे गहने आलमारी में है, आलमारी में पद का में कारक है, तो ये आपको बताना है, तो ये कौन सा, अधिकरण कारक में पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, करे उस अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है, तो उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे करें कि अपराम नहीं भाई, अपजय नहीं, अपरण नहीं, देखिए अपमान में हो जाएगा भाई, मान मूल शब्द हो जाएगा, अप जो है उपसर्ग हो जाएगा, तो अपमान, ऑप्शन बी में इसका प्रयोग किया जा सकता है आपका। चलिए भी देखते हैं आप, ये गद्यांश है, कहने का मतलब 64 से लेकर 68 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको आप पढ़ देते हैं जल्दी से। करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। कितने देश भाई, 6 देश। चीन की आबादी सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो उनको सुविधा भी देना, पढ़ाई लिखाई और क्या क्या करना रहेगा, ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत के गाँव को देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं। यहाँ सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है। तो ये इसका गद्यांश था भाई। अब इसी गद्यांश को पढ़ के आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो पढ़ लिए। अब देखिए पहला प्रश्न करें कि किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं, बताइए। तो किस देश भाई, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, बेरोजगारी से नहीं, दूरी से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भाई बड़े हैं। तो भारत जो है 7वें स्थान पे आता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, करें संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तो जहाँ अभी आपने शुरू में ही पढ़ा था चीन है। ठीक है, चीन है, आपको गद्यांश के अनुसार प्रश्न देना है। अब तो भारत बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देना है। भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है भाई, कितनी रहती है, तो ये 3/4 आपने पढ़ा था, डी नंबर। अगला है खेती करने वालों को क्या कहते हैं, तो बहुत ही आसान था भाई, किसान कहेंगे। अगला है गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है, तो ये आप गद्यांश में पढ़े थे भाई, ये गाँव में। ठीक है, अब ये गद्यांश के खत्म हो गए, अब जो है आपके आ जाएंगे किसके, व्याकरण के। कर स्तर का विलोम बताइए भाई, यहाँ पे आपको बताना है स्तर का विलोम। तो स्तर माने रुका हुआ, तो अस्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। करें कि पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। करें कि पानी का बुलबुला होना, देखिए पानी का बुलबुला जब होता है थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, क्षण भंगुर होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है, तो भाई नी प्लस धन होता है, नी प्लस धन होता है, तो निर्धन में विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है भाई, संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला है मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था, वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है, ये आपको बताना है। तो यहां पे आपको बताना है, तो यहाँ पे हमने परिश्रम में अशुद्धि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका अशुद्धि है, हमने परिश्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो हमने परिश्रम के स्थान पर क्या हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। ठीक है, मैंने परिश्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बतलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनुभूति की वर्तनी आपका शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, मतलब अनुभूति, ये यहाँ
चारों ऑप्शन में लिखा है, लेकिन वो सब त्रुटि है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो रसों की संख्या जानते हैं भाई 9 होता है, और शांत रस को जो है भरत मुनि नहीं मानते, तो भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस माने गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, शोक होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उपयुक्त शब्द बताइए। करें मेहनत करो खाली स्थान, फेल हो जाओगे, बताइए भाई क्या होगा। देखिए और भाई और तो बिल्कुल नहीं आएगा, अथवा नहीं आएगा या नहीं, अन्यथा मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव को बता रहा है। मेहनत करो अन्यथा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अब देखिए आपका कौन सा पार्ट आया भाई, ये आपका इंग्लिश का पार्ट आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 से। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे ढूंढना है, द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो ये सेंटेंस दिया गया है, आपको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, और चौथे पार्ट में नो एरर रख दिया गया है। तो आपको चुनना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। ठीक, तो यहाँ पूरा क्या पढ़ने की जरूरत है, यहाँ से मेन ध्यान दीजिए। करे कि आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो डिक्लेयर माने घोषित करना, कपल माने जानते हैं भाई पति पत्नी का जोड़ा। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो ये किसमें आपको त्रुटि है। ठीक है, ये आपको बताइए भी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखिए कहाँ पे त्रुटि है, देखिए ए नंबर पार्ट में आपकी त्रुटि है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको नियम ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान रखना है। देखिए 2 रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन के 1 से अधिक पर्सन आते हैं और सेंटेंस में नॉर्मल सेंस में है, तो प्रोनाउन को ऑर्डर चलता है 2 3 1। ठीक है, 2 3 1। और एक नियम याद रखना है, अगर सेंटेंस में कोई गलती जिसे आप मिस्टेक कहते हैं स्वीकार की जाए, तो वहाँ प्रोनाउन का ऑर्डर 1 2 3 चलता है। तो ये 2 नियम यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ अच्छे के सेंस में आ रहा है, तो कहने की आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट। तो मतलब कि कैसे चलेगा, 2 3 फर्स्ट, मतलब सेकेंड फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगा। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई पहले नहीं आएगा, पहले माई आएगा। ठीक है, माई एंड क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, माई एंड आई। ठीक है, माई जो है सेकंड पर्सन, आई आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन का क्रम क्या होगा भाई, सर्वप्रथम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा वाक्य भाई, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी। पार्टी में जो है मैं और मेरी पत्नी जो है सबसे अच्छा क्या था भाई, उन्होंने घोषित किया कि सबसे अच्छे जोड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। तो ये आपको नियम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव ये आपको बताना है। कह रहे यू आर स्पेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। बताइए भाई यहाँ पे कौन सा क्या भरेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, रिस्पॉन्सिबल माने क्या होता है, दायित्व, फॉर दिस कंडीशन, इस दशा की दायित्व कौन है। कह कि इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्फ। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या भरेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है भाई, योर सेल्फ का। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल यहाँ परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब स्वयं के लिए कर रहे हैं ना, तो यहाँ ये ध्यान रखें। करें फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। सिमरन वाज रीडिंग ए बुक। देखिए सिमरन क्या कर रही भाई, सिमरन वाज रीडिंग ए बुक स्पेस वेटिंग फॉर द बस। देखिए सिमरन जो है बुक भी पढ़ रही है और बस का इंतजार भी कर रही है भाई, बस का इंतजार भी कर रही है। तो बताइए कहने वाइल भरोगे कि फ्रॉम या ड्यूरिंग या एट। राइट आंसर आपका क्या यहाँ पर रिक्त स्थान में भरेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सिमरन द्वारा जो है पुस्तक को पढ़ना एवं बस का इंतजार करना या जो है का एक ही समय या साथ साथ संपन्न यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे वहाँ पर क्या प्रयोग होता है, व्हाइल का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, व्हाइल का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ पे पढ़ना और इंतजार एक साथ साथ हो रहा है, तो यहाँ पे व्हाइल का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो सिमरन वाज रीडिंग ए बुक व्हाइल वेटिंग फॉर ए द बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
व्हेन का प्रयोग कहाँ होता है ये भी आप ध्यान दीजिए भाई। व्हेन का प्रयोग देखिए, जब वाक्य में कार्य के समाप्त होने तथा दूसरे कार्य के प्रारंभ होने का भाव प्रकट होता है तो वहां कंजंक्शन ऑफ द टाइम व्हेन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहां आपको ये बताना है भाई। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तालिका, सूची, ठीक है, जिसे कहते हैं विषय सूची। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कहने की डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? विकार। निग्लेक्ट उपेक्षा होता है। ठीक है, डिसमिस करना, बर्खास्त करना या गाइड करना, मार्गदर्शन। तो कौन हो जाएगा भाई? देखिए डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? गाइड हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर गाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए और इसके कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे आप पॉइंटर लिख सकते हैं। ठीक है, नोट। ठीक है, तो इंडेक्स का क्या हो जाएगा सिनोनिम भाई? गाइड। आइए देखते हैं। गाइड माने क्या होता है? अगुआ या, ठीक है, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। कह रहे हैं कि चूज द बेस्ट एंटोनिम्स। ठीक है भाई, एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑपोजिट का क्या बताना है भाई? एंटोनिम्स, विलोम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको बताना है। कह रहे हैं कि चार्ज होगा, बैलेंस होगा, डिसप्रोपोर्शन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अपसेट माने क्या होता है आप जानते हैं? समंजन या समायोजन या बराबर करना। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शन मतलब विषमता। ठीक है, विषमता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, आपको बताना है। द अंडरलाइंस गिवन, कहने की माई कजन फैनेटिकल्स व्यूज मेड हिम वेरी अनपॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये फैनेटिकल का आपका क्या बताना है? एंटोनिम्स, विलोम। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए फैनेटिकल मीन क्या होता है? कट्टर। ठीक है, कट्टर। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एपैथेटिक मीन क्या होता है? एपैथेटिक मीन होता है उदासीन। क्या भाई? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन। मॉडरेट क्या होता है? मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम। और क्या था? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल क्या होता है? निष्पक्ष। निष्पक्ष होता है। ठीक है, ठीक है। वीरी क्या होता है? ये थका हुआ। थका हुआ। बताइए अब क्या हो जाएगा इसका? फाइनेंशियल, फाइनेंटिकल होगा तो कट्टर हो जाएगा। तो इसका आपको एंटोनिम से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडरेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कह रहे हैं कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। ग्रेडी फॉर मनी। ठीक है, ये आपको बताना है। धन अथवा रुपए की लालच अथवा लोभ। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? देखिए एग्नोस्टिक क्या होता है भाई? अज्ञेयवादी होता है। ठीक है, और ऑब्लेशन क्या होता है भाई? ये आहुति होता है। ठीक है, और सेलिबेसी क्या होता है? अविवाहित जीवन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? रेपासियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेपासियस माने क्या होता है भाई? लालची प्रकृति का, लालची। ठीक है, लालची। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? और तीन देखिए इसमें जो कहे, इस देखिए कभी ये ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें एक जो है आपका शुद्ध है, तीन जो है स्पेलिंग क्या है? अशुद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा शुद्ध स्पेलिंग है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन इसकी देखिए सी नंबर की स्पेलिंग क्या है? सही है, ब्रो। हा कहने का मतलब है कि हो हल्ला क्या होता है इसका। ठीक है, और की स्पेलिंग क्या है? गलत है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वानक्विश मतलब क्या होगा? वानक्विश मतलब होता है परास्त है, ठीक है, परास्त। इसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, डब्ल्यू से नहीं स्टार्ट होती, ठीक है, वी से, VANQUISHED, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बेंटर्ड, इसकी स्पेलिंग क्या होगी भाई? बैंटर, BANTERRED होगा। बैंटर मैंने दिल लगी करना, ठीक है। और वंडरर आप जानते हैं क्या होता है? घुमक्कड़। वंडरर की स्पेलिंग गलत है, WANDERER होता है, डबल आर यहाँ दे दिए हैं इसलिए गलत हो गया, ठीक है। वंडरर मैंने घुमक्कड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करें आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको देखिए, इसमें आपकी ये बताना है कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे जो है आपकी अशुद्ध है। 3 जो है शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, ये पता करना है अभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सी, वायलेंट की स्पेलिंग गलत है भाई। यहाँ देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, वायलेंट की स्पेलिंग गलत है। वायलेंट का मतलब हिंसक होता है, तो VIO होता है, VIOLENT होता है। इन्होंने IO को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। तो VIOLENT इसका वायलेंट माने क्या होता है? हिंसक की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंजॉइन का स्पेलिंग आपका सही है, सम्मिलित होना, ठीक है। आयोडीन की स्पेलिंग सही है, ठीक है। लाइटर की स्पेलिंग क्या होगा? आवारा होता है, आवारा, ठीक है, ये सबकी स्पेलिंग सही है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, ये अंडरलाइन है। देखिए सेंटेंस आपको पढ़ते हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गिव मी एनी मनी। एनी मनी बताइए कौन से इसमें सही इसका बैठेगा? कह रहे हैं कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा, सम मनी होगा, लेस मनी होगा, लिटिल मनी होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पे देखिए, इसका एनी के स्थान पर क्या यूज होगा? एनी मनी के स्थान पर यहाँ सम मनी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एनी मनी के स्थान पर क्या होगा? सम मनी का प्रयोग होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सम का प्रयोग जो है अफर्मेटिव वाक्य में किया जाता है, तथा एनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निगेटिव वाक्य में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अफर्मेटिव है, यहाँ पे वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे सम का प्रयोग क्या होगा? उचित होगा, ठीक है भाई। तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली, देखिए ये PQRS है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, PQR ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है। क्या करना है भाई? इसको ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पी वाला पढ़ते हैं। माई मदर ऑन हर 14th बर्थडे आई प्लानिंग टू थ्रो, आगे देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि माई ब्रदर्स एंड आई सरप्राइज पार्टी। तो बताइए भाई, तो यहाँ पे आपको कौन सा पहले आएगा? तो ये PQR का है प्रश्न, देखिए तो यहाँ पे कौन सा आपका आ जाएगा सही, ठीक है। तो देखिए पहले आपका क्या आएगा भाई? यहाँ आर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? तो आर, देखिए माई ब्रदर एंड आई, भाई मैं और मेरा जो भाई जो है, हम क्या करेंगे? उनको क्या कर देंगे भाई? सरप्राइज करेंगे। क्या करेंगे? उनकी माता जी का क्या है? बर्थडे है। तो देखिए आर आएगा पहले, आर इसमें किस में है? ये है, ये 2 में, ये तो 2 कट गए, ठीक है, 2 कट गए। अब देखिए और कौन सा फिर आएगा? यस आएगा कि क्यू पहले आएगा? यस करें ए सरप्राइज पार्टी फॉर, या आप यहाँ पे क्यू वाला भरेंगे ए प्लानिंग। पहले क्या करेंगे आप? प्लानिंग करेंगे ना, योजना बनाएंगे सरप्राइज देने के लिए, तो क्यू आएगा, ठीक है भाई। तो कौन सा आएगा पहले? तो आर क्यू आएगा। देखिए आर क्यू आपका किस में है? आर का क्यू आपका डी नंबर में है भाई, आर क्यू यस पी आएगा, ठीक है। फिर आपका यस वाला आ जाएगा, यस वाला क्या है? यस वाला ये है ए सरप्राइज पार्टी फॉर, तो उनको लिए क्या करेंगे? सरप्राइज करेंगे। और किस पे करेंगे? जो उनकी माँ की जो है 40वें जन्मदिन पर, ठीक है। तो ठीक है, तो आप पहले अपने माई ब्रदर एंड आई, मतलब अपने मैं और अपने भाई को क्या योजना बनाएंगे भाई? प्लानिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? उनको सरप्राइज करेंगे। किस पर करेंगे सरप्राइज? अरे 14 बर्थडे पार्टी पर करेंगे, 40वें, ठीक है, अपनी माँ के। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको एडजस्ट करना है। चलिए भाई, फिर ये भी PQR है, पूरा नहीं पढ़ना, हमको यहाँ से पढ़ना है। करें कि डर्टी फीट डू नॉट पुट ऑन द टेबल योर, तो ये आपका PQR, एडजस्ट करिए भी। तो राइट आंसर आपका कौन सा इसमें हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कोई मना कर रहा है, डोंट पुट, तो मतलब कि क्यू वाला बिल्कुल आएगा पहले। तो क्यू देखिए 2 में शुरुआत है क्यू से, तो क्यू वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर कहने कि डोंट पुट डर्टी, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? फिर क्या आएगा? डोंट पुट क्या करेंगे? ऑन द टेबल, पहले टेबल पे ही रख दें, कुछ के बारे में क्यों नहीं रखेंगे, ये तो सोचेंगे ना। तो पहले डर्टी फीट है, तो ये आपको डर्टी आएगा, तो मतलब पहले क्यू आएगा, फिर आपका कौन आएगा? यहाँ पे यस आएगा, ठीक है।
कौन सा, यस योर आएगा, ठीक भी। पहले क्या है, डोंट पुट योर डर्टी फीट ऑन द टेबल, तो मैंने कहने मतलब ए नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, QSPR आएगा। अगला है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्ट कहानी नहीं भाई। चलिए देखिए, कहने की रिमेंबर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल, तो ये आपको भाई बताना है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप मूवी सिनेमा हॉल में जाइए तो अपनी मोबाइल को क्या कर लीजिए, स्विच ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे जो है एरर है, किस पार्ट में। रिमेंबर तो आपका भाई सही है, योर मोबाइल फ़ोन भी सही है, स्विच ऑफ होगा या एट द मूवी हॉल, तो ये स्विच ऑफ भी सही है। तो देखिए यहाँ पे डी नंबर में एरर हो जाएगा, यहाँ पे एट द मूवी हॉल, ठीक है, एट द मूवी हॉल। एट के स्थान पे क्या आएगा भाई, यहाँ एट के स्थान पर इन का प्रयोग होगा, क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर एरर हो जाएगा। तो एट नहीं आएगा, इन द मूवी हॉल आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका नियम क्या है, किसी भी स्थान पर रुकने के लिए तथा किसी ऑफिस और सिनेमा हॉल के अंदर उपस्थित होने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका एट के स्थान पर इन आएगा। अगला है चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव आप जानते हैं भाई क्या होता है, महंगा होता है, कीमती होता है। इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स, पर्यायवाची बताना है। कह रहे हैं कि हैवी होगा, भारी तो नहीं होगा भाई, इजी आसान नहीं होगा, डिफिकल्ट कठिन नहीं होगा, तो कॉस्टली होता है ना इसका सिनोनिम्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है चूज द बेस्ट एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉमन का क्या बताना है आपको, एंटोनिम्स उल्टा बताना है, ठीक है। गुड माने अच्छा होता है, इजी माने आसान, रेयर माने क्या होता है, दुर्लभ, पेनफुल दर्द भरा। बताइए भी कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा रेयर, ठीक है, रेयर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, दुर्लभ, जिसे असामान्य कहते हैं, ठीक है। अब क्या भाई देखिए 91 से 95 जो है आपका पैसेज है, ठीक है, पैसेज है। इसी आपको इस पैसेज को पढ़ना है और आंसर देना है। अभी देखिए इसके पैसेज के बाद भी आपके 5 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, उसको भी करिएगा। चलिए इसको हम पढ़ देते हैं और इसको क्वेश्चन आप करा देते हैं, ठीक है। देखिए कोई कहने की यू आर नो ब्यूटी, कहने की यू आर नो ब्यूटी मतलब आप क्या हैं, सुंदर नहीं हैं, ठीक है। और आगे करें कैन नॉट टॉक कैन नॉट डांस, मतलब तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें डांस करना नहीं आता। विथ दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड थे आंट रूबी, ये किसके थे भाई, आंट रूबी के। वुड टीच द, टीच माने क्या होता है भाई, ठीक है, टीच माने क्या होता है, चिढ़ाना, ठीक है। टीच द अनफॉर्चुनेट पार्किट हु स्टार्ड श्योरली एट एवरी वंस फ्रॉम हिज ऑर्नामेंटल्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल में क्या होता है, सजावटी, ठीक है, सजावटी। केस, केस माने आप जानते हैं क्या होता है, पिंजड़ा। एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग वरांदा ऑफ द ग्रेनी बंगलौर इन नॉर्थ इंडिया। तो आई दोज डिस्टेंस डेज ऑलमोस्ट एवरी वन इंडियन और द यूरोपियंस केप्ट ए पेट पैरोट ए पार्किट और द लव बर्ड, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। समटाइम्स दीज बर्ड्स सम बिकम, देखिए इसमें जो है एक जो है पैरोट है और एक रूबी आंटी जो है पाली हुई है, जो कि वो पैरोट इनको पसंद नहीं करता था, ठीक है, या नहीं, यहाँ आंटी जी नहीं पसंद, रूबी आंटी जो है पैरोट को पसंद नहीं करती थी। ये परंपरा थी कि पहले यूरोपवासी जो है एक पैरोट को या एक पक्षी को पाला करते थे, ऐसी कुछ कहानी है। समटाइम्स दीज बर्ड्स बिकम्स ग्रेट talkers or rather say imitators and would learn to recite mantras or the scoldings to children in the house such as पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी चाइल्ड्स स्टडी, मतलब कि जो बोलते हैं कुछ तोते जैसे होते हैं, उनके पैरेट को कुछ सिखा दीजिए तो वो कहते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी, तो वही रटे रहते हैं। और फॉर द बेनिफिट बॉय लाइक मी डू नॉट ग्रेडी मतलब लालची लालची ना बनो। दीज एक्सपेंसेस वर द अकर्स पिक्ड अप द बाय द पैरोट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमेशा यही करता रहता था, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर मैनी रिपल्सन्स बाय द which ever members of the household had taken on the task teaching the birds to talk, मतलब कि कुछ जो हैं हाउस होल्डर उनको क्या कहते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं, बताते हैं कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। आपने देखा होगा पैरोट को लाते हैं तो उसको बोलना सिखा देते हैं, कभी कभी एक बात रटता रहता है। बट आवर्स पैरोट्स रिफ्यूज टू टॉक, ही डिड नॉट बीन्स
bought by the Aunt Ruby from the birds catchers who had visited all houses, no road sailings, caged birds ranging from the careful, ठीक है, baggeries gaze to happy little my hedge and even common से sparrow, ठीक है, that had been the patterns with the paint and parts of the sums of the space size neither granny nor grandfather were keep on the keeping से cage birds as pets, but Aunt Ruby showed a sign throwing to tantrums it she did not get her way and Aunt Ruby tantrums were the dreadful से watch. tantrums मीन क्या होता है, नखरे होता है, ठीक है भाई, नखरे, और dreadful माने होता है भयानक, ठीक है, तो ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है. कहने की anyway she initiated the keeping the parrot and the teaching it to talk, रखा उसको बता रही हैं कैसे बात किया जाता है. बट द बर्ड्स टुक द इंस्टेंस डिसलाइक टू माई आंट, लेकिन जो पक्षियाँ थी वो मेरी आंट को क्या करती थी, डिसलाइक करती थी. रजिस्टर्ड एट द प्लीजेंट थिंग्स सी सेड, तो अब यहाँ पे आपको इसी को जवाब देना है. कह रहे कि द पैराकीट वाज इन बैड मूड बिकॉज, वो क्यों बैड मूड में था, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तोता जो है खराब मूड में था, क्यों, क्योंकि भाई, तो ये था राइट आंसर, इसका हो जाएगा सी इट वाज बीइंग से टीज्ड बाई आंट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, आंट को क्या करती थी, चिढ़ाती थी, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा. अगला है विच वर्ड्स इन द स्टोरी मीन्स द सेम अनकॉमन, अनकॉमन का सेम मीनिंग आपको बताना है. राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ, रेयर हो जाएगा, बी नंबर. हाउ डिड द बर्ड्स कैचेज चीट पीपल, बर्ड जो है कैसे पकड़ लेती थी चीट पीपल का, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, बाय पेंटिंग सम कॉमन बर्ड्स आप मेक देम लुक रेयर, मतलब कॉमन जो बर्ड्स रहती थी उनको क्या कर देते थे, बढ़िया पेंट उनको बढ़िया बना देते थे, तो वो ऐसे पकड़ लेते थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान, कैसे मतलब चीट करते थे. अगला है आंट रूबी मैनेज टू गेट द पेट बर्ड्स बिकॉज, क्यों भाई मैनेज की थी, तो ये आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा सी मेड द फैमिली गिव इन टू हर डिजायर्स ऑफ कीपिंग ए पेट बर्ड, कहने का मतलब उसने परिवार को पालतू पक्षी रखने की अपनी इच्छा के लिए राजी कर लिया. ये गद्यांश की लास्ट है, फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, ठीक है, तो कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका इसका डी हो जाएगा द पार्कीट डिसलाइक आंट, पार्की जो थी वो कैसे डिसलाइक करती थी, आंटी को पसंद नहीं करती थी. अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होते हैं. चूज द बेस्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, इसको आपको भरना है, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है. राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, करें कि द स्टूडेंट्स फाउंड द स्पेस क्वेश्चन क्वाइट इजी, ठीक है, उन्होंने कैसे प्रश्न को पाया, आसान प्रश्नों को छात्रों ने, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, राइट आंसर क्या भरेंगे, इसमें आपको कौन सा इसमें भरेंगे, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा GRAMAR हो जाएगा, द स्टूडेंट्स फाउंड द ग्रामर क्वेश्चंस क्वाइट इजी, ठीक है. क्वाइट मीन यहाँ पे मतलब है कंप्लीटली, ठीक है, विद्यार्थियों ने व्याकरण के प्रश्नों को बहुत सरल पाया, इसका मतलब ये होगा. अगला है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द स्पेस लिविंग इन इंडोर हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन दियर से क्लीननेस ड्राइव, तो यहाँ पे आपको भरना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पीपल भरेंगे, ठीक है, द पीपल भरेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा. फाइंड द वर्ड्स दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंस वर्ड्स, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ इज द टॉट इन ऑल स्कूल चिल्ड्रेन सेकेंडरी क्लासेस, तो ये बताना, द स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ, इसका आपको वन वर्ड बताना है भाई, ये अंडरलाइन वाला, द स्टडी ऑफ द प्लांट लाइफ, तो राइट आंसर हो जाएगा बॉटनी कहते हैं, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉटनी, ठीक है, बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान. जूलॉजी आप जानते हैं जीव विज्ञान, ठीक है, और बायोलॉजी क्या होता है भाई, जीवधारियों के जीवन का अध्ययन कहलाता है. सोशियोलॉजी क्या होता है, सामाजिक विज्ञान. अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज इन दिस टेक्स्ट, कहने की एल्डरली अमेरिकन से लेडीज लर्निंग ऑन दियर काइंडनेस लिस्टेड टूवर्ड्स मी लाइक टूवर्ड्स ऑफ पीसा, ठीक है,
देखिए यहाँ देखिए लाइक आ गया, तो हमने बताया था आपको लाइक आ जाए, क्या भाई लाइक आ जाए, एज आ जाए, सो एज आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा सिमिली होता है, सिमिली अलंकार होता है, उपमा अलंकार जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, सिमिली हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक भाई, देखिए जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों की कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए, उसे उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिसे आप सिमिली कहते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ जो है उपयुक्त वाक्य में उपमा अलंकार है। ठीक है, देखिए अपनी छड़ी के सहारे झुकी हुई महिला की तुलना पीसा की झुकी हुई प्राचीन मीनार से करते हुए हाथ से प्रभाव उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार सिमिली अलंकार होगा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट, है यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, कहने की फेलिक्स कुक्स द स्पेस ऑफ ऑल माई हाउस मेट्स एंड ऑफ्टन मेक डिनर फॉर एवरी वन। तो यहाँ वेल भरेंगे कि बेटर भरेंगे, बेस्ट भरेंगे या गुड, तो राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें बेस्ट भर देंगे। ठीक है, बेस्ट भर देंगे, फेलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई फैमिली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके जो है 3 पार्ट पूरे कवर होंगे। देखिए मैथ के जो है आपको हम अलग से पार्ट कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।